3 जुलाई झारखंड की सियासत का अहम दिन। ये सीएम चंपाई सोरेन का आवास है। अंदर जो है विधायक दल की बैठक हो रही है और जो तमाम संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहा है कि आज एक बड़ा फैसला हो सकता है। सीएम चंपाई सोरेन को जो इस्तीफ़ा दे सकते हैं और हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि अब तक किसी नेता का कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन दैनिक जागरण एक राष्ट्रीय अखबार से बात करते हुए जो मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया और कहा कि इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। तो क्या आज एक बड़ा फैसला हो जाएगा? क्या चंपाई सोरेन जो हैं वो इस्तीफ़ा देंगे और हेमंत सोरेन एक बार फिर से अपनी बागडोर संभाल लेंगे? अंदर मीटिंग चल रही है, जैसे वो बाहर आएंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, फिर उनके बयान से साफ हो जाएगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटना था पीजीटी शिक्षकों का, उसको रद्द किया गया। दुमका में चंपाई सोरेन का कार्यक्रम था, उसको रद्द किया गया। 2 दिन के जितने कार्यक्रम थे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के, उनको रद्द करने के बाद ये सवाल उठ रहे थे और फिर अचानक विधायक दल की बैठक को बुलाना। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जब वो बाहर आएंगे तो क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथी विवेक जी हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक जी, जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत यही है कि चंपाई सोरेन इस्तीफा देंगे और हेमंत सोरेन जो है वो सीएम बनेंगे। तो आपको क्या लग रहा है? अंदर विधायक दल की बैठक चल रही है, एक मंत्री सत्यानंद भोक्ता उन्होंने बड़ा बयान दिया, इनकार नहीं किया है और कहा है कि इस पर फैसला हो सकता है। क्या लगता है आपको? देखिए, बस औपचारिक घोषणा की देरी है। मुझे लगता है कि ये तय है कि हेमंत सोरेन फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। जिस तरह से चंपाई सोरेन जी का जो कार्यक्रम रद्द किया गया, उसके बाद से ये लगने लगा कि हेमंत सोरेन फिर से सीएम बनेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया गठबंधन को एक फेस चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और वो फेस हेमंत सोरेन ही हो सकते हैं, क्योंकि पिछले बार भी हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और इस बार भी हेमंत सोरेन के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि राज्यपाल साहब जो है वो बाहर हैं और आज देर शाम तक वो पहुंचने वाले हैं रांची। इस बैठक के बाद मुझे लगता है कि औपचारिक घोषणा हो जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, नए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि फिर से हेमंत सोरेन झारखंड की सत्ता का कमान संभालने वाले हैं। चूँकि हेमंत सोरेन जेल से आने के बाद काफ़ी अग्रेसिव हैं और बार-बार ये कह रहे हैं कि हमें साजिश के तहत जेल में रखा गया, तो कहीं न कहीं ये कोशिश है कि हेमंत सोरेन जब सीएम बनेंगे तो कई प्रोटोकॉल होते हैं, वहाँ पर मुख्य तौर पर रहेंगे। तमाम पोस्टरों में इस वक्त जहाँ चंपाई सोरेन की तस्वीरें हैं, उस जगह पर हेमंत सोरेन की तस्वीरें होंगी। मतलब पूरी कोशिश है ये पूरा चुनाव जो है वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ा जाए और इसलिए आज जो है एक बड़ा फैसला होगा। अंदर खाने से जो खबर है वहाँ साफ है कि चंपाई सोरेन इस्तीफा देंगे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बस किसी नेता का आना बाकी है, जो विधायक हो या मंत्री, और फिर जो है वो बस औपचारिक ऐलान कर दे, औपचारिक कह दे कि हाँ हम लोगों ने फैसला ले लिया है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। एक और सवाल विवेक, चलिए इस बात पे लगभग तय हो गया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्री परिषद का विस्तार होना है, 2 नेताओं का नाम चल रहा था, इरफान अंसारी का और एक और नेता का। क्या लग रहा है इरफान अंसारी इस बार मंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन मंत्री बनेगा। हमें वेट करना पड़ेगा कि नए मंत्रिपरिषद गठन का, और थोड़े ही समय में ये पता चल जाएगा कि इरफान अंसारी बनते हैं या फिर कोई और बनता है। लेकिन ये तय है कि हेमंत सोरेन जी फिर से सत्ता का कमान संभालने वाले हैं। एक और मंत्री जेएमएम के कोटे से बैद्यनाथ राम का जो है वो, चूँकि वो ऐसी समाज से आते हैं, उनके नाम पर मुहर तय है। इरफान अंसारी का नाम आगे लगातार चल रहा था, लेकिन राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्हें कह दिया कि ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं होता है। तो उनके इस बयान के बाद लगने लगा कि क्या इरफान अंसारी के मंत्री बनने के राह में रोड़ा अटक सकता है, क्या किसी और को मंत्री बनाया जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा अहम सवाल है। तो इस वक्त हम जो है सीएम चंपाई सोरेन के आवास के ठीक बाहर हैं, यहाँ मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। अब हम लोग इस इंतज़ार में हैं कि कोई भी विधायक या मंत्री बाहर आएँ, फिर हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। उनके बयान से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अंदर खाने से जो खबर है वो लगभग तय है कि सीएम चंपाई सोरेन जो है वो इस्तीफ़ा देंगे और हेमंत सोरेन जो हैं वो अब एक बार फिर से झारखंड की कमान संभालेंगे, ताकि अब जो चुनाव प्रचार होगा वो काफ़ी एग्रेसिव होगा, वो आक्रामक होगा। अब हम यहाँ पर रहेंगे, आगे की जो भी खबरें होंगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।